स्टोरी की। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी होती क्या है, बेसिकली भादों का महीना होता है ना, भादों की अमावस आती है तो कृष्ण पक्ष ना शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो उसके चौथे दिन गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। ये एक्चुअली मौसम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ से ना, बेसिकली बहुत बड़ा। तो थैंक्स गिविंग डे भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ से शुरू होता है कि हम यहाँ पे लेकर आए गणेश जी को, विराजा हमने, और वो एनर्जी जो भी इस दौरान पैदा हुई है नेगेटिव, वो लेके वो जाके हमने उनको बहा दिया। एक वाटर बॉडी में बहाना होता है जाके, और मिट्टी का इसलिए होता है क्योंकि पंच तत्वों में अर्धन एलिमेंट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्धन एलिमेंट जब भी हम बैठेंगे तो हम इसके थ्रू बैठते हैं, तो अर्धन एलिमेंट से टच करता है ये। और जो मूलधार चक्र है उसका रिलेशन डायरेक्टली अर्धन एलिमेंट से होता है। मूलधार चक्र हमारा बिल्कुल नीचे होता है, जिसके कारण से करते हैं ना। तो वही था, कहते कहते एक सेठ था, तो वो सेठ जो है वो बहुत अमीर था, उसके 3 बेटे थे, उसकी 3 बहुएं थी, लेकिन ना वो बड़ा दुखी रहता था काफ़ी उसके घर। कहते एक महात्मा उसके घर आए, कहते तुम इतने दुखी क्यों रहते हो, परेशान क्यों रहते हो? तो उसने बताया महात्मा जी सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास बेटी नहीं है। कहते हैं क्योंकि कन्यादान महादान होता है, सबसे महादान कन्यादान को माना गया है, और उसके बिना कहते मुक्ति भी नहीं होती, इतना कहा जाता है। तो कन्यादान मैं कैसे करूँगा, मेरे लिए कैसे किस तरह होगा? तो वो सेठ बरसाने के थे। तो महात्मा ने बोला कि यार जो चीज़ की कमी हो ना लाइफ में, उसको भगवान को दे दिया करो, उसको भगवान को दे दो, ठीक है ना। तो अगर किसी का धन की कमी है तो बंदा क्या बोलता है, राम जी को पूछता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना। अगर मतलब किसी भी चीज़ की कमी है उसको भगवान से रिप्लेस करता है। तो तुम ऐसा करो, तुम बरसाने से हो, तुम राधा रानी को लेकर आओ, उनको अपनी बेटी मानो। बरसाने से ही थी राधा रानी, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, वो राधा रानी को लेकर आते हैं, उनको स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर हर एक को बोलते हैं कि मेरे 3 बेटे 3 बहुएं और एक मेरी बेटी है, राधा रानी मेरी बेटी है। और ऑल ऑफ अ सडन बड़ी हैप्पीनेस सी आती है, क्योंकि घर में लाके विराजा ना किसी को आपने, तो बड़ी सेवा होती है सुबह शाम, जैसे करते हैं पूजा करते हैं। तो वो प्रोसेस चल ही रहा होता है कि एक दिन ना मनियारे नहीं होते, मनियारन चूड़ियाँ डालते जो, तो वहाँ पर आई। तो पहले ट्रेंड यही था कि ना घर घर जाके चूड़ियाँ डालते थे वो। तो तीनों बहुएं आई तो घूंघट करके दरवाजे पे बैठ के डलवाती हैं, तो उन्होंने डलवाई चूड़ियाँ, एक ने डलवाई, दूसरे ने डलवाई, तीसरे ने डलवाई। तो राधा रानी के मन में आया कि मेरे पिता के घर में चूड़ी डालने वाला है, तो मैं भी डलवा लूँ। तो राधा रानी प्रकट हुई और जाके बिना घूंघट के गई, वो तो कि बेटी थी, बहुएं डालती हैं घूंघट तो उन्होंने हाथ आगे किया। वो देखी जो मनिहारा थी, क्योंकि वो हर बार आती थी, वो कहती है इतनी सुंदर, कहते लगता है इनकी कोई रिश्तेदार आई हुई है यहाँ पे, इतनी सुंदर, इतना दिव्य रूप है। तो उसने बड़े मंत्रमुग्ध होकर ना उनकी चूड़ियाँ डाल दी, चूड़ियाँ डाल दी, और उसके बाद अपना चली गई वो। तो दुकान पे गई होगी, दुकानदार था जो लाला था, तो कहते मनिहारन तो घर गई थी? कहते हाँ। कहते चूड़ियाँ डाल दी? कहते हाँ। कहते सेठ जी लेकिन इस बार ज़्यादा पैसे दूंगी मैं आपसे। कहते ज़्यादा क्यों लेगी? कहते एक और के डाली है। कहते एक और कौन? कहते हमारे घर में 3 ही तो हैं, एक और कौन आ गया इसमें चूड़ियाँ डाल दी? तो वो कहती नहीं मैंने एक और के डाली है। तो वो कहता चल ठीक है घर जाऊँगा मैं देख लूँगा, 3 के पैसे पकड़ पहले। घर गए, उन्होंने राधा रानी को नमस्ते किया, पूजा, और जाके तो पूछा हर एक से भाई चूड़ियाँ था, आया था? कहते हाँ आया था। कहते डलवा ली चूड़ियाँ? कहते हाँ डलवा ली। कहते किसने डलवाई? कहते हम तीनों ने डलवाई। कहते और चौथा तो कोई नहीं था ना? कहते चौथा कौन आएगा यहाँ? कहते उसको गलती लगी होगी। कहते वो कह रही थी 4 के डाली मैंने। फिर उसने आके ना अपना खाना पीना खाया, फिर दोबारा राधा रानी को भोग लगा के सो गए। रात को उसको सपने में ना राधा रानी है, आंखें भरी हुई, गला रूंधा हुआ, कहते तुम तात बने मेरे, लेकिन तात धर्म नहीं निभाया। कहते तुम मुझे लेकर तो आए, लेकिन तूने मुझे नहीं अपनाया, ठीक है ना। तुमने मुझे पूजा, लेकिन अब नहीं अपनाया, और मेरे जो बेटी का धर्म है वो नहीं निभाया, और मनियारे को तुमने उसका मोल नहीं चुकाया। तो गले आंखें देख के कहते वो उसकी भी आंखों में आंसू आ, कहते ये कैसे, किस तरह जो भी था। वो कहते तुम्हें तीनों तुम्हारी बहुएं याद रही, मैं नहीं याद रही, मैं भी तो थी वहाँ पे। तो वो फिर ना रात को ही अपनी गाड़ी उठा के जाते हैं, वहाँ भी सच्ची घटना है वहाँ की। वो जाके खड़काते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, वो उसके पैर पड़ते हैं, कहते तो कुछ सांस चाहिए, सांस ले ले, पैसे चाहिए, जो चाहिए वो ले ले, क्योंकि तू तो पुजारी से भी ऊपर चली गई, क्योंकि जिसको राधा रानी खुद आके दर्शन दे दी।
तो वही बात होती है कई बार ना, कहते हैं हम लाते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। वो कहते हैं अपनाना, अगर अपनाओगे ना, कहते हैं वो बैठा वहीं पर ही। बिजनेस में भी, एमवे बिजनेस में भी ना सेम वही फंडा है। कई बार हम सोचते हैं कि गलती हमसे क्या हो रही है, मैं अपने लिए भी सोचता हूँ, हम कहते हैं ना एमवे बिजनेस हमारी लाइफ में आ जाता है, हम अपनाते नहीं हैं उस तरीके से। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कल की बात करूँ, कल जैसे राष्ट्रीय की मीटिंग है, मैं सिर्फ विनर से पूछता हूँ जिनके सेलिब्रेशन में, तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं कोई थर्सडे को करनी पड़ रही है मेरे को? कई लोग बोलते हैं हमारा ये प्रोग्राम, हमारा वो प्रोग्राम है। हमारे का मतलब क्या हुआ? एमवे हमारा नहीं है, ये मीटिंग हमारी नहीं है, क्या हम इसके होस्ट नहीं है, क्या हमारा सब कुछ नहीं है, क्या हमारा फंक्शन नहीं है? अपनाना बहुत ज़रूरी है। इवन घर में भी लेकर आए ना तो उनको अपनाओ। मतलब नवरात्रि दुर्गा की होती है, ठीक है ना, लेकिन घर में जैसे हमारे कृष्ण जी विराजे हैं तो हमारे नवरात्रि के भजन चलते हैं उस टाइम। कुछ होता है तो उसके भजन चलते हैं, जो भी होता है शिव शंभु हैं तब उनके भजन चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना साक्षात सब कुछ वहीं पर ही आ जाता है। तो वही सेम है कि किसी भी चीज़ को जब लिया है ना तो उसको अपना लो, पहले अपनाना होता है, तब जाके वो चीज़ हमारे होती है। तो गणेश चतुर्थी मतलब एक बहुत ही बढ़िया टाइम है, क्योंकि कहते हैं गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि निर्विघ्न सभी काम पूरे हों हमारे। और निर्विघ्न काम अगर हमें पूरे करने हैं तो पहले सबमिट करना पड़ता है कि तुम हमारे पार्टनर हो, तुम आओ, तुम हमारे साथ चलो, ठीक है ना, मैं तुम्हारे सारे काम करवाऊंगा। क्योंकि जैसे ही मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, अगर धन नहीं है तो भगवान जी को अडॉप्ट किया आपने, है ना, तो प्रॉब्लम है तब भी उनको अडॉप्ट कर लो ना, तो वो जाके देखेंगे अब किस तरह क्या होगा। तो ये है जिसको कहते हैं गणेश चतुर्थी, और इसके 11 दिन का पूजन होता है वैसे तो, लेकिन हम ऑड डेज के हिसाब से करते हैं। 11वें दिन जाके आती है इसमें भादों की पूर्णमासी, तो उस पर हम उनको, क्योंकि उसके बाद अश्विन मास शुरू होता है। अश्विन और कार्तिक जो है ना बड़े उसमें माने गए हैं कि अश्विन मास से शुरू होते हैं श्राद्ध। अब हम पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद पितरों का पूजन करेंगे। तो पितर सबसे ऊपर है, फिर पितरों का पूजन होगा, 15 दिन पितरों का पूजन चलेगा। फिर जब श्राद्ध खत्म हो गए तो शुरू हो गए नवरात्रि। अब नव देवियां जो है ना, 9 देवियां, 9 देवियां 9 एनर्जीज हैं एक तरह से हमारी, रजत सतत और तमस, इन सभी देवियों के 9 दिन पूजा होंगे। फिर विजयदशमी आएगी। फिर जब विजयदशमी आएगी ना तो हम ये कहेंगे हमने इन सब चीज़ों पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सभी के ऊपर विजय हासिल कर ली है। अब उसका सेलिब्रेशन है, क्योंकि विजयदशमी में किसको, विजयदशमी जो है किसके लिए उसमें सेलिब्रेट होती है? भगवान कहते हैं राम ने जब शुरुआत की थी तब से होती है। युद्ध जीता नहीं था उस दिन शुरुआत की थी उन्होंने। तो उन्होंने भी जो शुरुआत की थी, जब उन्होंने पूजा की थी तो नवरात्रि थी वो, तब उन्होंने देवी को चढ़ाए थे, वो अपना कमल चढ़ा रहे थे, और उसमें जब कमल चढ़ाते थे, 9 कमल चढ़ाते थे, तो जो 9 कमल था ना, वो कमल उनको मिला नहीं, वो देवी ने गायब कर दिया। तो उनको समझ नहीं आया कमल नहीं है तो पूजा कैसे हुई मेरी। तो कहते कभी मेरी कौशल्या माँ ने कहा था, या केकई माँ ने शायद कहा था कि तेरे जो नैन है ना वो कमल स्वरूप है, कमल नैन है तेरे, कमल नैन। तो वो अपनी आँख चढ़ाने लगे थे देवी को कि अब कमल तो नहीं, कमल नैन है, तो कमल चढ़ा रहे थे। तो ये सब ना बड़ी सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तब देवी प्रकट हुई थी, तब उन्होंने, क्योंकि कहते हैं ना यू कैन नॉट विन अ वॉर विदाउट एनर्जी, एंड एनर्जी कौन है? शक्ति स्वरूपा कौन है? देवी। तो वो देवी माँ जो है ना, इसलिए भगवान राम ने भी उनकी पूजा की थी। तो ये लाइन बनी हुई है, पहले गणेश पूजन होता है इसलिए गणेश चतुर्थी आई, उसके बाद पितरों की हम पूजा करें, पितरों को याद करें, तो उसके बाद हम देवी को याद करें, देवी को याद करें, फिर उसके बाद तो सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो जाता है पूरा का। तो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में है। तो शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो सारी चीज़ अच्छी होती है।